अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आरके और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डिस्कवरीज की। जो डिस्कवरीज हुई हैं आज तक वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे पेनिसिलिन हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी डिस्कवर हुई, राइट। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कवर हुई हैं वो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक होगा। हमने जिस डिस्कवरी की बात करी, फॉर सपोज विटामिन किसने डिस्कवर किया था, तो विटामिन पे हम कंप्लीट लेक्चर भी बनाएंगे। अगर हमने ग्रेविटी पे ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी तो उस पे भी एक लेक्चर अलग से होगा। ये एक मतलब ओवरव्यू है। अगर पीरियडिक टेबल की हमने बात करी तो पीरियडिक टेबल पे एक कंप्लीट लेक्चर होगा, हर चीज होगी। लेकिन इस क्लास में हम जस्ट देखेंगे कि किसने डिस्कवर किया, कौन सी डिस्कवरी किसने डिस्कवर करी, ये जस्ट ये हम पढ़ेंगे। बाकी डिटेल के साथ हम बाकी के लेक्चर्स रखेंगे, उनमें हम ना डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी बेटा? अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी और पेनिसिलिन है क्या? अच्छा देखिए बेटा, पेनिसिलिन जो है ना ये एक एंटीबायोटिक है। जो पेनिसिलिन है बेटा वो है एंटीबायोटिक। क्या है बेटा? एंटीबायोटिक। एंटी पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। एंटी एंटीबायोटिक बायोटिक। पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन के डिस्कवर होने के बाद, बनने के बाद बहुत सारे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस थे उनका इलाज हुआ। अच्छा, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी थी, हम वो बात कर रहे थे। तो बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर आप लिख लें, मैं यहाँ पर फ्लेमिंग लिखता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first person who discovered penicillin. ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी थ्योरी, ये आपने पढ़ी होगी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, राइट? अच्छा, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को किसने डिस्कवर करा था? तो बेटा इट्स वेरी सिंपल एंड यू मस्ट नो, न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर करा था। और इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक बड़ा डीप टॉपिक है जो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर करी थी। और ये टाइम, स्पेस और एनर्जी से रिलेटेड। उसके बाद जो हमारी मेजर डिस्कवरी थी वो थी पीरियडिक टेबल की। पीरियो पीरियोडिक पीरियडिक टेबल, केमिस्ट्री पूरी पीरियडिक टेबल पे ही है। ये किसने डिस्कवर करा था? मेंडलीव ने करा था। किसने बेटा? मेंडलीव मेंडलीव ने करा था। और इन्होंने पीरियडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया था, किसके बेस पे किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बेस पे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बेस पे मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें बेटा, ये जो हैं इस तरह से आपके ग्रुप होते हैं, रोज और कॉलम में ये होता है। रोज और कॉलम्स क्या होती हैं आपको पता है? एक वर्टिकल होती है, दूसरी हॉरिजॉन्टल होती है। ये जिस तरह ये आपकी क्या हो गई? रोज हो गई, राइट। ये आपकी क्या हो गई? कॉलम्स हो गई। अच्छा, उसके बाद जो एटॉमिक आप देखते हैं पीरियडिक टेबल,
तो पीरियड टेबल में ये जो बड़ा सैंपल, हम एक सैंपल को स्टडी करते हैं। फॉर सपोज हमने इसको ले लिया। अब देखें, सबसे बड़ी एक सैंपल होती है जिसको हम केमिकल सैंपल बोलते हैं, और उसी केमिकल सैंपल का नेम जो होता है, मतलब कि एलिमेंट का नेम जो होता है वो लिखा हुआ होता है। अब देखें, एलिमेंट का नेम, इसकी सैंपल है सी और एलिमेंट का नाम है कार्बन, और जो नीचे होता है पॉइंट्स में भी अक्सर होता है, तो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। ऊपर वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ओके, इट वाज वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्स रेज किसने डिस्कवर करी थी? एक्स रेज, ये आपका क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्स रेज बेटा, यू नो, यहाँ पर हम लिखते हैं रोंटगेन ने डिस्कवर करी थी, और ये भी ना मेडिकल फील्ड में एक बड़ा मतलब कि इनोवेटिव चीज थी। रोंटिजन ने डिस्कवर करी थी एक्सरेज। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूं पूछा जा सकता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि डिस्कवर किसने करा था। तो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो नील नील्स बोहर, आपने इसकी थ्योरी भी पढ़ी होगी केमिस्ट्री के बुक में। नील बोहर्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर करा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेंट्रल जो पार्ट है, जो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से, वो न्यूक्लियस है। मतलब कि सेंट्रल पास न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो टेस्ट में आने के चांसेस हैं, वो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसने डिस्कवर करा था? बेटा, ये गिलेलियो जो साइंटिस्ट थे, गिलेलियो, उन्होंने डिस्कवर करा था। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर करे थे? तो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर करे थे जे थॉमसन ने, THOMSON, थॉमसन, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर क्वेश्चंस की, तो बन सकता है कि विटामिन्स किसने डिस्कवर करे थे? तो बेटा, ये कैशमियर फंक ने, यहाँ पर हम लिखते हैं कैशमियर फंक, FUNK, इन्होंने विटामिन्स को डिस्कवर करा था। और विटामिन्स पे हम एक कंप्लीट लेक्चर रखेंगे, जो पूरा हमें डिटेल देगा कि इलेक्ट्रॉन्स, विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से विटामिन्स कहाँ पर कौन से मतलब फ्रूट में मिलते हैं, और विटामिन्स की डिजीज कौन सी होती हैं, किस विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है। ये हम कंप्लीट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सेपरेट वीडियो में। आज हम जस्ट यही देखते हैं कि मतलब कि छोटा एक 1 लाइन क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे MCQs में कि ये किसने डिस्कवर करा था। वेरी फ्यू चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चंस आए, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना है, हमारा टॉपिक है, तो हमने स्टडी करना है। आई थिंक सो आज के लिए या इस लेक्चर में इतनी MCQs काफ़ी हैं। बाकी के लेक्चर्स या बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे तो हम नोट्स में ऐड कर देंगे। और इस क्लास के नोट्स आप लाजमी से देखना RK लर्निंग एप्लीकेशन में। RK लर्निंग प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करी होगी। RK लर्निंग एप्लीकेशन में ये लाजमी
डिस्कवरीज वाले नोट्स चेकआउट कर लेना और मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।